सकले सहाने बल दिया करो, सकले सहाने बल दिया करो, निज माने स्पृहीना, निज माने गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा हीना, गुरुदेव कृपा बिंदु सकले समान करिते शकति, सकले समान करिते शकति, देहो नाथ यथा यथा, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, तबे तो हरि नाम अपराध हईबे हाथ, अपराध हईबे योगिता विचारे किछु नहीं पाई, योगिता कब हेनु कृपा लभियाए जाना, कब हेनु कृतार्थ होइबे नाथ, कृतार्थ शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीन, शक्ति बुद्धिहीन अमी अति करो मोरे आत्मसात, करो मोरे गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणापेक्षा हीना, गुरुदेव कृपा बिंदु दी करो ए दासे तृणापेक्षा, योगिता विचारे किछु नहीं पाई, योगिता विचारे योगिता विचारे किछु नहीं पाई, योगिता विचारे तुम्हार करुणा सार, तुम्हार करुणा सार, तुम्हार करुणा सार, तुम्हार करुणा सार, करुणा न होइले कांदिया कांदिया, करुणा न कांदिया, करुणा न होइले कांदिया कांदिया, करुणा न होइले कांदिया, करुणा न होइले कांदिया कांदिया, करुणा न होइले कांदिया, प्राण न राखिबो आर, प्राण न राखिबो आर, प्राण न राखिबो आर, प्राण न राखिबो, गुरुदेव
कृपा बिंदु दिया करो दास हीना गुरुदेव कृपा बिंदु दी करो दास गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव गुरुदेव राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जसोदानंदन ब्रज जन रंजन जसोदानंद यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चार जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे बोलो हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन जी महाराज की जय श्री श्री गौर निताई पंच तत्व की जय श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय श्री श्री षड गोस्वामीगण की जय शिला गुरु परंपरा की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय श्री गुरु महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुत्थीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। चैतन्य किधर चला गया? हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। जो भी भक्त लोग जहाँ से भी ये 6 गोस्वामियों के चरित्र में जो कि पिछले 7-8 दिन से चल रहा है सम्मिलित हुए हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ भी कहें, आप सभी से निवेदन है कृपा करके इन बातों को ध्यान से सुनें। ऑफलाइन यदि कम लोग हैं तो इसकी ज़रूरत है क्या? ये तो सीधा इससे आवाज़ पहुंच रही होगी ना? नहीं, इस स्पीकर की आवश्यकता है क्या? तो आप लोग तो ऐसे ही सीधा नज़दीक आ जाओ, तो ये कान में लगाना नहीं पड़ेगा। आप लोग भी थोड़े आगे आ सकते हैं अगर आवाज़ ना पहुँचे तो। ये ठीक है, ठीक है। कंफर्टेबल नहीं है इतना। किसको? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है उसको गले में भी डालने की। उसकी आवाज़ मेरे को इतनी पसंद नहीं है, काफ़ी मोटी आवाज़ देता है वो, चीखना चिल्लाना पड़ता है उसमें। ये कंफर्टेबल है बिना इसके ही साउंड सिस्टम के। सुनाई तो दे रहा है ना? बस ठीक है, और क्या है, सुनाई देना ही लक्ष्य होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, नया ले आना फिर स्पीकर बढ़िया वाला। ठीक है, जब आ जाएगा तब आज कष्ट उठा लेते थोड़ा सा।
हरे कृष्णा। तो देखो, जैसा कि हम आचार्यों के जीवन को सुन रहे हैं, कई दिन से श्रवण कर रहे हैं, विशेष रूप से उन आचार्यों को श्रवण कर रहे हैं जिनके के कारण हम सभी इस भक्ति मार्ग में आज यहाँ बैठे हुए हैं। अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा ना हो तो इस संसार में कौन जान सकता था श्री कृष्ण को, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिस स्थान पर जन्म लिया था, जिस स्थान पर लीलाएं की, वो मथुरा और वृंदावन ही लुप्त हो गए थे। तो फिर भगवान कृष्ण को हमारे लिए जानना, समझना, उनकी भक्ति करना, वो भी तत्वतः जानना, बिना तत्वतः जाने तो उसका कोई बहुत बड़ा लाभ भी नहीं है। जैसा कि गीता में भगवान ने कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अगर कोई तत्वतः जानता है तो ही वो संसार में पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, अन्यथा उसको पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण हैं, उन्होंने भक्त बन करके स्वयं को परंपरा में जोड़ करके अनेकों आदर्श प्रस्तुत करते हुए उन्होंने भगवान के इस तत्व को सारे संसार में योग धर्म हरिनाम के द्वारा प्रकाशित किया और विस्तार से उन्होंने ही शक्ति का संचार करके इन 6 गोस्वामियों के माध्यम से इस भगवत भक्ति को प्रकाशित कराया। प्रगट काल में तो उनके प्रभाव से ही कोई व्यक्ति उनके दर्शन कर लेता था, कोई उनके आँखों से निकली हुई पिचकारी अश्रुओं का स्पर्श पा लेता था। यहाँ तक कि उनके स्पर्श पाए हुए भक्तों का भी अगर कोई स्पर्श पा लेता था तो वो भी तुरंत प्रेम में पागल हो जाता था। ये उनके प्रगट काल की अद्भुत महिमाएं रहीं। लेकिन उनके अप्रकट हो जाने के पश्चात इन आचार्यों ने सारे संसार में क्रमशः भक्ति को अंगीकार करने का रास्ता बताया। जिस रास्ते को हम अंगीकार अगर करते हैं अपने जीवन में, जो नवदा भक्ति का रास्ता है, तो हम सहज रूप से इस कृष्ण प्रेम को पा सकते हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रगट काल में सारे संसार को प्रदान किया। नवदा भक्ति को 9 सीढ़ियों के द्वारा क्रमशः हम कैसे प्राप्त करें, वो सभी सीढ़ियों की स्थापना, जिसमें श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, और उसके बाद क्या आता है? भाव प्रेम, निष्ठा, भाव प्रेम, तो रुचि पहले या निष्ठा पहले? हाँ, पहले निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। ये 9 स्टेप्स होते हैं भक्ति में कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए। जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया था वही प्रेम आज भी हम प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु से पहले ये प्रेम पाना अत्यंत दुर्लभ था। ये कृष्ण प्रेम तो केवल चैतन्य महाप्रभु की ही दया है, जो हम कलयुग के जीव आज सोच भी पा रहे हैं, और अधिकार भी दिया गया है हमको कलयुग के जीवों को, विशेष रूप से महाप्रभु की कृपा के द्वारा। तो ये 6 गोस्वामियों को हमें जानना बहुत आवश्यक है। इनके चरित्र से हम सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इन्होंने ये सब चीज़ों को जैसे चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया, ऐसे इन गोस्वामियों ने भी हमें करके दिखाया। इसलिए हम किसी भक्त को, कई बार अनेकों भक्तों के जीवन चरित्र देखते हैं, तो कई बार हम उन भक्तों के चरित्रों को देख करके उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन कोई नारायण की भक्ति करते हैं, कोई राम जी की भक्ति करते हैं, कोई अनेकों भगवान के नरसिंह आदि अनेकों अवतार हैं, कूर्म आदि। लेकिन राधा कृष्ण की भक्ति जो कि सर्वोत्कृष्ट रूप में किस प्रकार से की जाए, वो केवल इन 6 गोस्वामियों के चरित्र
अथवा इस परंपरा के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। और हमें ये सौभाग्य प्राप्त है कि हम इन 6 गोस्वामियों के अंतर्गत ही आते हैं। तो हम किसी को समझें या ना समझें, किसी को अपने जीवन में उतार पाएँ या ना उतार पाएँ, हम इन 6 गोस्वामियों के जीवन चरित्र को हमेशा ही स्मरण में रखें, जिससे कि हम इनके सच्चे अनुयायी बन सकें। हमें प्रभुपाद जी ने रूपानुग के रूप में संबोधित किया है कि हम सभी रूप गोस्वामी के अनुगामी हैं। तो कैसे हम रूप गोस्वामी के अनुगामी वास्तव में बन सकते हैं, वो 6 गोस्वामियों के चरित्र से ही हमें पता चलता है। तो कल सनातन गोस्वामी का चरित्र चल रहा था, उसमें हमने देखा कि भक्ति का लाभ कैसे केवल दीनता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जब सनातन गोस्वामी चंद्रशेखर जी के पास उनके भवन में पहुँचे, दरवाजे पर बाहर ही बैठ गए, कैसे चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं कि दरवाजे से अंदर फटाफट खटखटा करके कि मैं इतना दूर से चला आया हूँ, भूखा प्यासा, जान बचा करके बड़ी मुश्किल से सब चीज़ों का त्याग परित्याग करता हुआ मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो सीधा दरवाज़ा खोल करके धाड़ से और अंदर घुस जाएं। नहीं, किसी को सूचना तक नहीं दिया, किसी को खटखटाया तक नहीं दरवाजे को भी। हमको कई बार लगता है हमें कौन पूछेगा, हमें कौन पहचानेगा आने वाले समय में, अगर हम ऐसी कुछ प्रैक्टिकल क्रियाएं नहीं करेंगे तो। कैसी दीनता की मूर्ति भगवान से छुपी नहीं रहती, ऐसी दीनता। भगवान ने तुरंत चंद्रशेखर जी को कहा, जाओ बाहर एक भक्त बैठे हुए, बुला के ले आओ। चंद्रशेखर बाहर आते हैं, देखते हैं अरे यहाँ तो कोई भक्त है नहीं, यहाँ तो एक मुसलमान व्यक्ति बैठा हुआ है, बड़ी दाढ़ी वाला। वापस जाकर प्रभु वहाँ कोई भक्त नहीं, कोई नहीं वहाँ। बोले नहीं, वहाँ एक मुसलमान जैसा व्यक्ति बैठा हुआ है। बोले वही भक्त हैं, उनको ही बुला के ले आओ। चंद्रशेखर जी आश्चर्य में डूब गए। चैतन्य महाप्रभु जिस भक्त को भक्त कह रहे हैं, और इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए। बड़े आदर के साथ चैतन्य महाप्रभु के इस आदेश का पालन करते हुए सनातन गोस्वामी को उन्होंने बुलाया, और सनातन गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए, महाप्रभु ने मुझे बुलाया। भक्त कितना प्रसन्न हो जाता है जब उसको ऐसे अनुभव होते हैं कि ऊपर वाले एप्रिसिएट कर रहे हैं, नीचे उसको एप्रिसिएशन लेने के लिए झगड़ा नहीं करना पड़ रहा है। उसकी प्रसन्नता का क्या अनुमान होगा। सनातन गोस्वामी प्रसन्न होकर के अंदर गए, तो महाप्रभु भी उनको देखते ही आओ सनातन दौड़ पड़े गले लगाने के लिए। महाप्रभु के इस भाव को देख करके सनातन गोस्वामी में दीनता भराई, और बोले दूर 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 महाप्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं तो प्राय मलेच्छी हो चुका हूँ। देखो कितना उच्च उनका बैकग्राउंड, ब्राह्मण परिवार से, और क्या कह रहे हैं, मैं तो प्राय मलेच्छी हो चुका हूँ। फिर भी महाप्रभु ने, भगवान उनसे भी बड़े दीन हैं, महाप्रभु ने उनको गले लगा लिया। बोले मैं तो अपने को पवित्र करने के लिए सनातन, मैं तुम्हें गले लगा रहा हूँ। कैसे भगवान हैं, कितने भगवान अपने भक्तों के अधीन होते हैं। ऐसे भगवान की दया कोई सोच सकता है कि वो किसी पर दया नहीं करना चाहेंगे। सब पर दया करने के लिए आतुर हैं। और जैसा हमने देखा वाराणसी में महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक शिक्षाएं दिया। सब इनको सनातन शिक्षा के नाम से भी एक पुस्तक है इस्कॉन में, वो आप देख सकते हैं। महाप्रभु ने गंगा के किनारे इनको 2 महीने तक शिक्षा दे करके आदेश दिया कि आप वापस जाइए और जाकर के वृंदावन में रूप गोस्वामी के साथ मिलकर के वृंदावन धाम को प्रकट कराइए और शास्त्रों की रचना कीजिए। ये चर्चा हुई थी और हम आगे भी बढ़ गए थे ना। हाँ, सनातन गोस्वामी को किस प्रकार से एक कंबल था जो कि उनके जीजा जी ने दिया था, बहनोई ने दिया था एज ए गिफ्ट के रूप में, उस पर नज़र डाल दिया चैतन्य महाप्रभु ने। मात्र 2-3 बार देखा, इतने उत्तम कोटि के वैष्णव हैं
कि महाप्रभु का भाव क्या चल रहा है उसको पहचान करके उन्होंने तुरंत उसको स्वीकार किया और सोचा ये कंबल रखना ठीक नहीं है। नए वस्त्र तो पहनते ही नहीं थे, सोचा ये कंबल भी रखना उचित नहीं है। दूसरे दिन घाट पे चले गए, वहाँ पर एक धोबी का गूदड़ी सूख रहा था जो फटा पुराना था। उसको जाकर कहते अरे भैया तुम्हारी ये फटी हुई गूदड़ी हमें दे सकते हो, हमारा ये नया कंबल हम आपको दे देंगे। तो हंसने लग गया, बोले अरे आप तो बड़े साधु नज़र आते हैं, लेकिन आप साधु होकर के हम जैसे गरीबों का क्यों उपहास उड़ाते हैं, हंसी उड़ा रहे हैं आप हमारी फटी गुदड़ी की, भला ऐसा कोई करता है? बोले नहीं नहीं, हम हंसी नहीं उड़ा रहे हैं भाई, हम सच कह रहे हैं, हमारा ये कंबल ले लो और हमें ये फटी हुई तुम्हारा गुदड़ी दे दो। उन्होंने फटी हुई गुदड़ी ले लिया। वो आश्चर्य में डूब गया, ये कैसा साधु। हम लोग तो वैष्णवों के बहाने नई नई चीज़ें हम खुद उनके आड़ में लेना चाहते हैं कि किसी भक्त को कोई चीज़ गिफ्ट करेंगे और साथ में अपने को भी फिर पहनने के लिए एक मौका मिल जाएगा। हमारी वृत्ति कैसी है और उनकी वृत्ति कैसी है। महाप्रभु के सामने जैसे ही फटी हुई गुदड़ी के साथ उपस्थित हुए, महाप्रभु ने तुरंत गले लगा लिया, सनातन तुम बहुत बुद्धिमान हो। हमारी भी बुद्धि बहुत तेज चलती है, लेकिन हमारी बुद्धि उल्टी दिशा में चलती है, अहंकार की ओर चलती है, सुख सुविधाओं की ओर चलती है। उनकी बुद्धि दीनता की ओर चलती है, विनम्रता की ओर चलती है। ये नहीं कि आपको हमने बढ़िया कंबल दे दिया तो हम भी एक बढ़िया कंबल ले आते हैं। अब आपके पास है तो फिर आप कैसे बोल सकते हो उसको। लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं आदर्श की पराकाष्ठा के साथ चलते थे। महाप्रभु स्वयं चीज़ों को धारण नहीं करते थे, इसलिए महाप्रभु का इतना बड़ा प्रभाव भी पड़ता था। तो उत्तम शिष्य या उत्तम पुत्र वो होता है जो केवल मन की भावनाओं को समझ करके ही कार्य कर लेता है। सेकेंड कैटेगरी का भक्त वो होता है, 9वें स्कंद में इस बात को बताया गया, 18वें अध्याय में शायद 44वां श्लोक है कि उत्तम शिष्य की ये लक्षण होते हैं जो चिंतन को ही पहचान लेता है कि स्वामी क्या चिंतन कर रहे हैं। कुर्यात उत्तमस्य चिंतित कुर्यात। बोले उत्तम व्यक्ति उसको कहते हैं जो चिंतन को ही समझ करके कार्य कर लेता है। सेकेंड क्लास वो होता है जिसको कि बोलना पड़ता है, बोल करके वो काम करता है। थर्ड क्लास वो होता है जिसको कि बिना श्रद्धा के करता है, कर तो लेता है लेकिन बिना श्रद्धा के करता है। दुखी होते हुए अरे यार अब झाड़ू लगाना पड़ेगा, अरे अब डीटी वर्शिप करना पड़ेगा, आदेश मिल गया है, सेवा चेंज हो गई है, अब डीटी वर्शिप करनी पड़ेगी। और उससे निकृष्ट अर्थात मलमूत्र के समान होता है पिता की, वो होता है जो बोलने पर भी अश्रद्धा पूर्वक क्या या श्रद्धा पूर्वक क्या किसी भी प्रकार से करता ही नहीं, इधर से सुनता है उधर से निकाल देता है। ये मलमूत्र के समान होता है। तो सनातन गोस्वामी उत्तम वैष्णव हैं, परम वैष्णव हैं। उन्होंने ऐसे ही थोड़ी इस संस्था को अपने अंतर्गत रखने के लिए इतना बड़ा उत्तरदायित्व निभाया है। महाप्रभु के कृपा पात्र हैं। चले आए वृंदावन महाप्रभु का आदेश पाकर के। जब आ रहे थे तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों का आपस में मिलन नहीं हुआ। रूप गोस्वामी वापस चले गए पुरी की ओर, चैतन्य महाप्रभु के विरह में, उस कीर्तन की याद में, उस सानिध्य की याद में जो उन्होंने पहले प्राप्त किया था। और सनातन गोस्वामी मार्ग से, रोड के मार्ग से जाने के, मुख्य मार्ग से जाने के कारण मुलाकात नहीं हो पाई। आज की जैसी स्थिति नहीं थी कि हेलो हाँ कहाँ पर हैं, बोले यहाँ पर हैं, बोले तो भी नहीं पता चल रहा है, बोले व्हाट्सएप पे करंट लोकेशन भेजो, तो करंट लोकेशन दे दी जाती है। फिर आदमी गाड़ी घोड़ा से जाता है, वो भी पैदल तो जाता ही नहीं, तुरंत मिल लेते जा कर के। आजकल सालों बीत जाते थे, मुलाकात नहीं होती थी। सनातन गोस्वामी वृंदावन में पहुंच गए
और वृंदावन में आदेश का पालन किया। जब कोई ऐसा वैष्णव बन जाता है तो भगवान असंभव काम संभव उन वैष्णवों से करवाते हैं। तो नित्य प्रति भजन करते थे, इतना भजन करते थे कि हमने सुनाया था, क्या सुनाया था, मधुकरी लाना भी भूल जाते थे। 3 दिन तक मधुकरी के लिए गए ही नहीं और 3 दिन तक याद भी नहीं आई, न पानी की याद आई, न कुछ पीने की, न खाने की। 3 दिन तक निरंतर भजन करते रहे। भगवान साक्षात रूप से लोटा दूध का लेकर के उपस्थित हुए और उनको दूध पिलाया। देखो वैष्णवों के अंदर कैसी वृत्ति पाई जाती है। उस दिन से सनातन गोस्वामी ने संकल्प लिया, अब हमें रोज मधुकरी करनी होगी। अब रोज मधुकरी करने से क्या लाभ होगा? क्यों रोज मधुकरी करना चाह रहे हैं अब? हाँ, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? ठाकुर जी आएंगे और दूध लेकर के आएंगे। हम अगर उनकी जगह पर रोज मधुकरी करने जाते हैं तो फिर हमारी रोज मधुकरी में और उनकी रोज मधुकरी में क्या अंतर होगा? हम रोज मधुकरी करेंगे तो किसके लिए? अपने लिए। शाम को भूख अभी लगी नहीं है, लगेगी भाई, तो उसके लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। और वो मधुकरी करने के लिए जा रहे हैं किस लिए? नहीं जाएंगे तो कृष्ण दूध का लोटा लेके आएंगे, कृष्ण थाली लेकर के आएंगे। तो उनका मधुकरी मांगना किसके लिए है? कृष्ण के लिए। कृष्ण की सेवा के लिए हम बने हैं, ना कि कृष्ण से सेवा ग्रहण करने के लिए। कृष्ण सेवा करेंगे अगर हम नहीं गए तो। इसलिए रोज नियम से मधुकरी मांगने के लिए जाते थे, विवश होकर के जाते थे। कैसे होते हैं वैष्णव? हम तो बहाना पीछे से बोलते हैं कि हम तो गए थे कृष्ण के लिए लाने। मार्केट में गए थे किसके लिए लाने? कृष्ण के लिए लाने। बोले किस लिए गए थे? बोले फ्रूट लाने के लिए था। किस लिए गए थे फ्रूट? बोले भगवान को भोग लगाने के लिए। बाद में आने के बाद पता चला भगवान को भोग लगा ही नहीं, उससे सीधा सीधा पहले ही भोग लग गया। तो हमारी वृत्ति क्या है? कृष्ण के सर पे मटका फोड़ना और खुद अपनी इंद्रियों को तृप्त करना। हमारी वृत्ति ऐसी है। लेकिन वैष्णव, सच्चे वैष्णवों की वृत्ति ऐसी नहीं होती। वो नित्य प्रति सारे ब्रज में विचरण करते थे। कई सारे संकल्प उन्होंने ले रखे थे, जैसे रोज गिरिराज जी की परिक्रमा लगाना, कभी नंदगांव में रह के भजन करना, कभी वृंदावन में रह के भजन करना, कभी महावन में रह करके ब्रज भजन करना, क्योंकि सारे ब्रज को उन्होंने प्रकाशित करना था। तो जब ऐसे वैष्णव कोई होते हैं जिनके अंदर पर्याप्त पात्रता है, तो भगवान उनसे छुपे नहीं रहते। ब्रज भूमि तो वो ब्रज भूमि है जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण उस वृंदावन धाम को कभी त्यागते नहीं। जब रूप गोस्वामी के अंदर इच्छा हुई कि मैं भगवान की द्वारका लीला और भगवान की वृंदावन लीला, इन लीलाओं को लेकर के एक नाटक बनाना चाहता हूँ, तो इन नाटक को अलग अलग करने का आदेश प्राप्त हुआ। किसने दिया था वो आदेश? चैतन्य महाप्रभु ने। किसने दिया था? कि नाटकों को अलग अलग बनाओगे तो तुम्हारा और अच्छा प्रकाशित होंगे। कौन सखी हो? सखी माई थी, हरिदास ठाकुर। आप लोग कथा क्या सुनते हो समझ नहीं आती मेरे को। जब रूप गोस्वामी जा रहे थे तो उड़ीसा में सत्यभामापुर एक स्थान पड़ता है, तो स्वप्न में रूप गोस्वामी के सत्यभामा के रूप में प्रकट होती हैं सत्यभामा, और उनको कहती हैं, हाँ चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं, वो भी बताते हैं।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु कैसे बताते हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हालांकि नंद कुमार और यदु कुमार इनमें अंतर नहीं है, हालांकि नंद कुमार और यदु कुमार में अंतर नहीं है, लेकिन नंद कुमार कभी ब्रज को छोड़ करके कहीं नहीं जाते, इसलिए आप नंद कुमार की लीलाओं के लिए अलग नाटक और यदु कुमार की लीलाओं का अलग नाटक लिखना। तो महाप्रभु नंद कुमार की उपासना सिखा रहे हैं, नंद कुमार की महिमा बता रहे कि नंद कुमार कितना ब्रज से प्रेम करते हैं, इसलिए उनको कहा गया है ब्रज जन रंजन। क्या? ब्रज जन रंजन। जैसे हम लोग जानते हैं मनोरंजन, मनोरंजन माने जो मन को आनंदित करे, उस क्रिया का नाम क्या है, उस वस्तु का नाम क्या है? मनोरंजनकारी वस्तु। ऐसी ब्रज जन रंजन, ब्रज जन रंजन मतलब जिससे ब्रज जनों को सुख मिले। कौन है वो? एक कलाकार कृष्ण है जैसे नाटक कलाकार लोगों के लिए मनोरंजन करते हैं, ऐसे ही ब्रजवासियों के लिए एक बहुत बड़े कलाकार हैं। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण, नटखट श्री कृष्ण। समस्त ब्रजवासियों को आनंदित करना यही उनका लक्षण है। जब उद्धव जी इस ब्रज भाव को देखने के लिए आए भगवान के आदेश पर, तो उद्धव जी ऐसे पात्र थे कि उनको कभी भगवान किसी घर में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने टोल के साथ, ग्वाल बालों के साथ, तो किसी घर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कभी गोचारण करते हुए गायों को लेकर के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कभी कहीं बंसी बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी किसी जगह पे गोपियाँ उनको छाछ का थोड़ा सा लालच दे करके नचा रही हैं, तो वह नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दौड़ करके जाते हैं, वो सारा सीन गायब हो जाता है कौन देख रहे हैं? उद्धव जी। तो ब्रजजन, तो ब्रज तो वो स्थल है जहाँ सदैव कृष्ण विराजमान रहते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। लेकिन किन भक्तों को? किन भक्तों को? अरे जो भक्त हैं उनको। किनको? जो भक्त हैं उनको। भक्त तो भक्त होते हैं, किन भक्त और कुन भक्त क्या होता है? भक्त तो समर्पित ही होते हैं, उनके पहले समर्पित लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ लोग समर्पित नहीं होते, लेकिन धोती कुर्ता सर मुड़ा करके ऐसे रहते हैं कि हम समर्पित हैं। अच्छी खासी चोटी रहती है, उस चोटी को कटवा देते हैं, वो समाज के चलते, अपने कुछ सुखों के चलते। हाँ, अरे चोटी उड़ जाए या चोटी को कोई दिक्कत हो जाए तो अलग बात है, आपके बाल उड़ गए, अच्छी खासी चोटी थी, आपने चोटी को कटवा दिया। बोले सीनियर डिवोटी जितने भी हैं ना, उनकी छोटी छोटी चोटी है बस। बोले क्यों छोटी छोटी है उनके? भाई उनके बाल उड़ गए थे या वो ज़्यादा सीनियर हो गए तो उस जगह पे बाल ही नहीं बचे, तो कैसे वो बेचारे चोटी को संभाल लें। लेकिन हम पहले ही सीनियर बनना चाहते हैं, जैसे छोटा बालक होता है ना। कई बार बहुत सारे लोगों को देखता है कि अरे इनकी तो मूछ है और ये मूछ को ताव देते रहते हैं और इनका बड़ा रुतबा है, तो हम क्या करते हैं, हम भी बोले रेजर घुमा लेते, जल्दी जल्दी मूछें आ जाएंगी। तो कुछ फास्ट, कुछ ऐसे इंजेक्शंस लेते हैं ऑक्सीटोसिन का, जिससे जल्दी ग्रोथ हो जाए उनकी। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो समर्पित नहीं होते। वैसे तो भक्त तो बाई डिफ़ॉल्ट समर्पित होते हैं, लेकिन वो एक्सपोजर देते हैं कि नहीं नहीं मैं समर्पित हूँ पूरी तरह से, और इतना समर्पित हूँ कि मैं सीनियर भी बन गया, और फिर मैंने अपनी अच्छी खासी चोटी को काट कूट करके एकदम से छोटा बना लिया। और जिसको कोई अब टाइम ही नहीं मिलता भजन करने से कि गांठ लगानी पड़े, संभालना पड़े, ये बहुत तुच्छ वृत्ति है। मैंने महाराज को देखा एक दिन वृंदावन में, उन्होंने एक भक्त को पकड़ा, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो उन्होंने प्रणाम करते हुए उन्होंने देख तेरी चोटी कहाँ चली गई, और बोले महाराज ये तो एक्सटर्नल है। धूर्त, एक्सटर्नल है? अरे ये छोटी सी एक्सटर्नल क्रिया तो तेरे से हो नहीं रही, तू इंटरनल की बातें करता है बड़ी बड़ी, बहुत होशियार समझता है अपने आप को। देखते हैं तेरे को तू कहाँ तक जाता है, लगा तू दौड़, तेरे अनुसार जितनी लगानी है तेरे को कैसे कैसे समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम लोग कभी एक एक इतनी सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं जिनको कि हम जीवन में विचार ही नहीं करते।
सनातन गोस्वामी की मधुकरी मांगने की कितनी सूक्ष्म क्रिया है। तो उद्धव आदि जितने भी वैष्णव हुए हैं, जितने भी भक्त हुए हैं, वास्तव में सच्चे भक्तों को ही भगवान ऐसी कृपा करते हैं, ऐसा दर्शन देते हैं। भगवान उनसे छुपे नहीं रहते, भगवान उल्टा बुला के लाते हैं, दौड़ करके स्वयं आते हैं, गले लगाते हैं। भक्त भक्त होने चाहिए, झूठे भक्त नहीं। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, बढ़िया तिलक छापे हैं और चोटी भी है मेरी, बड़ी है लेकिन उतनी बड़ी नहीं है, सीनियर डिवोटी नहीं बन पाए अभी तक। तो ये सब पाखंड है, तो फिर भगवान कैसे मिलेंगे? लेकिन भक्तों को भगवान छुपे नहीं रह सकते, चाह करके भी भगवान छुप नहीं पाते। क्यों नहीं छुप पाते? क्योंकि भगवान कृपा के स्वरूप हैं और वो सब पर कृपा करते हैं। उनकी कृपा से कोई जीव वंचित नहीं रह सकता। विचार करो, जिस पूतना को उन्होंने अपनी माता का स्थान दिया, जो उनको जहर देने के लिए आ रही है, क्या वो किसी और व्यक्ति के बारे में ऐसा सोचेंगे कि मैं इसके ऊपर कृपा नहीं करूंगा? वो कितनी कृपा के स्वरूप हैं, क्यों ऐसा सोचेंगे वो? फिर संसार में हम सब लोग उनकी कृपा का अनुभव क्यों नहीं कर पाते? हमें क्यों नहीं भगवान ने ऐसा माता का दर्जा दिया? उनको क्यों माता का दर्जा दे दिया भगवान ने? वो जहर पिलाने के लिए गई थी, लेकिन सच्ची भावना से कृष्ण को ही जहर पिलाने के लिए गई थी। पूर्ण विश्वास के साथ कृष्ण के पास ही गई थी, कृष्ण को ही मारने के लिए गई थी। हम तो कृष्ण की ओर जाते ही नहीं, हम तो कृष्ण के माध्यम से अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए चाहते हैं। वो भी झूठी रीति से कृष्ण को ओर जाते हैं, कृष्ण को साधन बनाते हैं। पात्रता यदि हमारे अंदर हो तो भगवान उसी रीति से, भगवान की कृपा हमारे अंदर दिखाई देगी। लेकिन मैक्सिमम 99.99% लोगों को आप देखेंगे संसार में, यहाँ तक कि भक्ति मार्ग में आने वाले लोगों को भी देखेंगे, हर व्यक्ति यही रोता रहता है, मेरे ऊपर कृपा नहीं, मेरे ऊपर आपकी कृपा नहीं, मेरे ऊपर गुरु जी की कृपा नहीं, मेरे ऊपर प्रभुपाद कृपा नहीं, मेरे ऊपर गोस्वामियों की कृपा नहीं, मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। एक बार हमने महाराज को, महाराज आपकी कृपा नहीं, महाराज बोले घोल के पिलाऊं क्या कृपा तेरे को? कोई बूटी होती है क्या कोई उसको घोल करके पिलाया जाए कृपा को? कृपा तो उनकी निरंतर बरसती रहती है। हमें जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, ये क्या है? उनकी अनंत कृपा है। संसार में इन वैष्णवों को उन्होंने आदेश दिया कि आप संसार में जीवों के लिए इसे सिद्धांतिक रूप से प्रस्तुत करो, आचरण में ला करके एग्जाम्पलरी सेट बन करके सेट करके दिखाओ। ये क्या है? कृपा है उनकी। लेकिन जैसे सूर्य की रोशनी ऐसा कोई भेदभाव करती है कि इस जगह पे वो जाएगी, इस जगह पे नहीं जाएगी, लेकिन वही सूर्य की रोशनी जब सूर्यकांत मणि के ऊपर पड़ती है, तो जो सूर्य से कांता को प्रकाशित करती, वो सूर्यकांत मणि कहलाती है और वो अद्भुत प्रकाश प्रकट करती है। और वही सूर्य की किरण भूमि पर पड़ती है, मिट्टी में पड़ती है, तो उतना प्रकाशित नहीं कर पाती। वही चंद्रमा की किरणें सब पर प्रकाशित होती है समान रूप से। मलमूत्र के ऊपर चंद्रमा की रोशनी जाती है, लेकिन चंद्रकांत मणि उसी चंद्र किरण को ग्रहण करके इतनी शीतलता प्रदान करती है जो कि मलमूत्र आदि संसार की कोई भी वस्तु उन्हीं किरणों को प्राप्त करके वो शीतलता प्रदान नहीं कर सकती। तो समस्या किसमें है? समस्या किसमें है? पात्रता में। समस्या किसमें है? पात्रता में। उनकी कृपा तो निरंतर बरसती रहती है, हम ही अपने अंदर पात्रता लाने की चेष्टा नहीं करते। और पात्रता क्या है? पात्रता विनम्रता केवल। पात्रता क्या है? विनम्रता।
दीनता, यही मात्र पात्रता है। कैसे आती है विनम्रता? प्रश्न उठता है, ये पात्रता आती कैसे है? विद्या से आती है। किससे आती है? विद्या से। विद्या विनय संपन्न। ये विनम्रता कैसे आती है? विद्या से आती है। विद्या कैसे आती है? वो भी विनम्रता से आती है। तो फिर जो विनम्रता से आ रही है विद्या, तो ये विनम्रता कौन सी है? और जो विद्या ग्रहण करने के बाद जो विनम्रता आई, वो विनम्रता कौन सी है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिस विनम्रता को लेकर के हम विद्या ग्रहण करने जा रहे हैं, तत्विधि प्रणिपातेन, अर्थात प्रणिपात होना पड़ेगा। विनम्रता के साथ आप गुरुजनों की शरण में जाओगे, तब ये पात्रता आएगी। लेकिन जो गुरुजनों ने आपको विद्या देकर के जो विनम्र बनाया, वो विनम्रता कैसी है फिर? जब विनम्रता तो पहले ही है आपके पास, बिना उसके तो आपको शिक्षा मिल ही नहीं सकती। तो बोले जो वो विनम्रता जो विद्या प्राप्त करने के बाद आई, वो नेचुरल विनम्रता है। वो स्वाभाविक विनम्रता आ जाती है। हम स्वभाव हमारा वैसा बन जाता है, जिस विनम्रता के लिए हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता। और जिस विनम्रता के साथ हम गुरुजनों की शरण में जाते हैं, उसमें बुद्धिपूर्वक विनम्रता हमें लानी पड़ती है। उसमें बुद्धि लगानी पड़ती है, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें मन को बार बार समझाना पड़ता है, तेरा मंगल नहीं है अगर तुम गुरुजी की शरण में नहीं जाओगे, इनके आदेश का पालन नहीं करोगे, गुरु साधु शास्त्र को नहीं मानोगे, तो सामने देखो ये नरक भरा पड़ा है, आपको नरक में जाना पड़ेगा। जो बुद्धि महर्षि नारद ने मृगरारी को दिया, अगर तुम इस धनुष को नहीं तोड़ोगे, अपने इन गोरख धंधों को नहीं बंद करोगे, ये देखो तुम्हें नरक की घोर प्राप्ति होगी। भयभीत हो गए। भय युक्त विनम्रता है, ज्ञान युक्त विनम्रता है, बुद्धि युक्त विनम्रता है, जिसमें बुद्धि लगानी पड़ रही है आपको, वो विनम्रता है। ये स्वाभाविक की विनम्रता नहीं है। लेकिन जब स्वाभाविक की विनम्रता आ जाती है, तब फिर भगवान ऐसे दीन पात्र से, ऐसे विनम्र भक्त से कभी भी अपने आप को दूर नहीं रखते। भगवान चलते चलते उनको मिलते हैं, चलते चलते, पुकारना भी नहीं पड़ता। कैसी विचित्र बात है। तो सनातन गोस्वामी जब विचरण करते हुए भजन कर रहे हैं, तो महावन में एक दिन देखा उन्होंने, ब्रह्मांड घाट की ओर जब करते हुए जा रहे हैं, तो वहाँ देखा कुछ बच्चे लोग खेल रहे हैं, ब्रजवासी बालक। उन बालकों में ही देखा एक बड़ा श्याम सुंदर, अर्थात श्याम वर्ण का बहुत सुंदर बालक, जिसके मोती जैसे दांत बीच बीच में वो खेलते खेलते खिलखिला करके हंस रहा है, जिसके सुंदर बालों का जो है लुटियाँ उनके मुखारबिंद पर आगे छल्ला बना करके बार बार झल रही है। तो उस दृश्य को देख करके सनातन गोस्वामी ठगे से रह गए, और सनातन गोस्वामी एकदम से नज़र टकटका करके उधर ही देखते रहे, कितना सुंदर बालक है। बोले तो ऐसा मिलता जुलता है, जो मेरे को पावन सरोवर पर जो लोटा लेकर के दूध लेकर के आया था लाल पगड़ी के साथ, काफ़ी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है। और ये सत्य है, भगवान ऐसे ही ब्रज में खेलते भी हैं। दुर्वासा ऋषि ने रमन रेती पर ऐसे ही तो खेलते हुए देखा था। और उस समय तो भगवान और छोटे होकर के खेल रहे थे, रमन रेती में नंगे होकर के खेल रहे थे और हंस रहे थे। इतनी सुंदरता भगवान की देखी दुर्वासा ऋषि ने, मन में तो आया कि कहीं ये ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही तो नहीं है, कन्हैया ही तो नहीं है। फिर मन में आया, अरे लेकिन कन्हैया ऐसे रेत में थोड़ी खेलेगा, वो भी नंगा होकर के। तब ठाकुर जी ने देखा कि मेरी हंसी को ये साधारण हंसी समझ रहे हैं। तुरंत ठाकुर जी ने जैसे ही सांस लिया, सांस के साथ ही दुर्वासा ऋषि भगवान के अंदर प्रवेश कर गए। और लंबी स्टोरी है, फिर वहाँ से कहाँ कहाँ उन्हें कितने युग पर्यंत युग उनको भटकना पड़ा भगवान के अंदर ही। बहुत लंबी कथा है, रमन रेती की कथा है,
कोई भगवान को साधारण समझता है, भगवान की सामर्थ्य को साधारण समझता है। कृष्ण करते हैं, लेकिन मेरे को तो माध्यम बनना पड़ेगा ना, मैं ही तो करने वाला हूँ। कृष्ण को सर्वशक्तिमान नहीं मानते ना, तो फिर ऐसी ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ सनातन गोस्वामी पहले से कृपा पात्र हैं, तुरंत लंबी लंबी टांगें भर करके उस बालक की ओर जाने का प्रयास करने लगे। ये तो पक्का वही लगता है। और भगवान ने देखा ये मेरी ओर चले आ रहे हैं, सारे ग्वाल वालों को इशारा करके वो सब अपने अपने घरों में जाने लगे, और इधर भगवान भी जा रहे हैं। भगवान भागते भागते उन्होंने देखा शायद ये गोकुल में जिस घर में जाएंगे, किस घर में जाएंगे देखते हैं, तो वहाँ देखा तो वहाँ एक मंदिर में ठाकुर जी प्रवेश कर गए। मंदिर में प्रवेश कर गए तो विरह सताने लगा इनको, अरे ये तो पक्का वही कृष्ण है। लेकिन अब भगवान को कोई ज़बरदस्ती कैसे पकड़ सकता है? यही तो भगवान की भगवत्ता है कि उनको कोई किसी भी प्रकार से नहीं पकड़ सकता जब तक भगवान स्वयं न चाहते हों। अब तो वो पागलों की तरह रोने लगे। रोते 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 अचानक से उनको तंद्रा आ गई। आखिरकार हर चीज़ की सीमा होती है। हम लोग कोई भी काम करें, किसी भी काम को करते करते आदमी थक जाता है। सनातन गोस्वामी को थोड़ी सी तंद्रा आ गई, रोते रोते थक करके, और तंद्रा में क्या देखते हैं, वही बालक उनके स्वप्न में फिर से प्रकट हो गया। अब वो बालक प्रकट हो गया, सपना देख रहे हैं। ये स्वप्न का अनुभव है, ये सच्चा अनुभव होता है स्वप्न का भी। आध्यात्मिक स्वप्न जितने भी आते हैं वो झूठे नहीं होते, वो सत्य होते हैं। तो बोले सपने में भगवान आए तो भगवान कहते हैं, अरे सनातन आप क्यों रोते हो? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, अभी ये भी बताना पड़ेगा कि क्यों रो रहे हैं। आपको चाहते हैं, आप सामर्थ्यशाली हैं, आप इच्छावान हैं। जैसे सूरदास जी ने कहा कि आप रामदयाल पांडे नहीं हैं, आप हो तो गोपाल जो मेरे को खड्डे में गिरने से बचाने के लिए हाथ पकड़ लिया मेरा। आप निश्चित गोपाल हो। इतनी देर में भगवान ने हाथ झटका और अपना छुड़ा के भाग गए। तब उस समय सूरदास जी कहते हैं, अंधे थे और भगवान के सामने तो दुनिया निबल है। तब सूरदास जी कहते हैं, बाह छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोह, निबल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे, हृदय से जब जाओगे, तो मर्द बदूंगो तो मर्द बदूंगो तो। तब मैं आपको पहलवान समझूंगा, मर्द मानूंगा, अगर आप मेरे हृदय से जा कर के दिखा दो। अभी तो आप बाँह झटक के जा सकते हो क्योंकि आप पहलवान हो, आप दुनिया के बल के स्रोत हो, आप तो जिसके हाथ से छूट करके जाना चाहो चाह सकते हो। हृदय से जाके दिखाओ, तब मैं समझूंगा। तब सनातन गोस्वामी कहते हैं, अब रोए भी नहीं। एक तो चले गए, आप ही के लिए तो सब कुछ किया और आप ही प्राप्त नहीं हो रहे, आप ही हमें छोड़ करके चले गए, तो भाई रोने तो दो कम से कम, रोने का तो अधिकार है हमें। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। भगवान कह रहे हैं, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन अब तुम्हें मेरी प्राप्ति मथुरा में होगी और तुम मथुरा चले जाओ। वहाँ पर मेरे विग्रह के स्वरूप में मैं वहाँ विराजमान हूँ। परशुराम चौबे जी के यहाँ पर जो वल्लभा नाम की उनकी स्त्री है, वो मेरी सेवा करती हैं। मैं वहाँ पर विराजमान हूँ, आप मेरे को वहाँ से ग्रहण करो, मैं भी आपकी सेवा लेना चाहता हूँ। भगवान वास्तव में और अधिक उत्साह को बढ़ाने के लिए और अधिक आतुरता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से लीलाएं करते हैं। तो भगवान अर्च अवतार के रूप में भी
हम सभी जीवों की सेवा ग्रहण करने के लिए व्यक्तिगत रूप से, साथ में संसार के सब जीवों पर कृपा करने के लिए। देखो भगवान कैसे दयालु होते हैं, इन आचार्यों के माध्यम से व्यक्तिगत सेवा ग्रहण करते हैं, साथ में संसार के सब जीवों को मैं कैसे कृपा कर पाऊं, इसका बहाना ढूंढते हैं। तो भगवान अर्च विग्रह रूप से केवल जैसे हमें भगवान पत्थर के या लकड़ी के या फोटो में चित्र के रूप में दिखाई देते हैं, ये हमारी सांसारिक वृत्ति है। सांसारिक वृत्ति में भगवान एक जड़ विग्रह के रूप में हमें दिखाई देते हैं, जिसमें भगवान चलते फिरते बातचीत करते हुए हाव भावों को व्यक्त करते हुए ऐसा हमें नहीं दिखाई देता। लेकिन जो वैष्णव होते हैं, सच्चे वैष्णव, उनके साथ भगवान भक्त अनुग्रहकारी एक रूप से व्यवहार करते हैं। कौन सा रूप? भक्त अनुग्रहकारी। भगवान के दो रूप होते हैं, एक भक्त अनुग्रहकारी, एक सर्व अनुग्रहकारी। सर्व अनुग्रहकारी सबके लिए भगवान विग्रह रूप में विराजमान है। दर्शन करो, प्रणाम करो, फूल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, लेकिन भाई तुम्हारी इतनी पात्रता नहीं है कि तुम्हारे साथ में ऐसी ही वार्ता कर सकूं। लेकिन भक्त अनुग्रहकारी रूप में भगवान उनके साथ बातें करते हैं। जैसे श्रीनाथ जी अपने वैष्णवों के साथ, पुजारियों के साथ बातें करते थे, रंगनाथ भगवान बातें करते थे, दामोदर भगवान बातें करते हैं। आप वृंदावन में अन्य बहुत सारे हमारे आचार्यों द्वारा स्थापित विग्रह हैं, जैसे बांके बिहारी भगवान हैं, जैसे राधा रमन भगवान हैं। ये सभी अपने वैष्णवों के साथ इन लोगों की रोज वार्ता होती थी, और दुनिया के बाकी लोग आ करके देख करके दर्शन करके कृतार्थ होकर अपनी सुकृति बढ़ा के चले जाते थे। तो महाप्रभु के द्वारा भेजे गए सनातन गोस्वामी की पात्रता इतनी श्रेष्ठ है कि भगवान इनके माध्यम से इनको तो स्वयं प्रकट करके अपने आप को सेवा कराना चाहते ही चाहते हैं, संसार के सब जीवों को भी सर्व अनुग्रहकारी विग्रह स्वरूप से सेवा देना चाहते हैं। तब तो इनसे रहा नहीं गया और तुरंत मथुरा की ओर चल पड़े। अभी मधुकरी मांगने के बहाने मथुरा में पहुंच रहे हैं और पूछा, भाई यहाँ पर चौबे परिवार कहाँ रहते हैं? मथुरा में उस समय में कम चौबे लोग थे, अभी काफ़ी लोग हैं। अभी तो पूरा चौबे पाड़ा नाम से एक जगह विख्यात है। तो पूछा परशुराम चौबे जी कहाँ रहते हैं? तो किसी व्यक्ति ने बताया उनके परिवार में कोई था तो नहीं, एकमात्र स्त्री बची थी, बाकी सबका तो उद्धार हो गया था। वो एक स्त्री जो वृद्ध हो गई थी, वो भगवान की नित्य प्रति सेवा करती थी। तो सनातन गोस्वामी वहाँ पहुँच गए और जाकर के प्रार्थना करते हैं। अब बात कैसे करें, क्या बहाना बनाएं? तो मैं भिक्षा लेने के लिए आया। तो माता ने उनको भिक्षा दे दिया। अब भिक्षा ले लिया, काफ़ी देर तक उनके ठाकुर जी को देखा। ठाकुर जी को देखा तो वही स्वरूप भगवान साक्षात रूप से प्रकट करके दिखा रहे हैं जो उन्होंने कहाँ देखा था? महावन में देखा था, यमुना किनारे। और भगवान मुस्कुरा रहे हैं और ये रुदन कर रहे हैं देख करके भगवान को। लेकिन अब कोई माता सेवा कर रही है, किसी के सेवित विग्रह, आप सीधा सीधा कैसे बोल दो कि मैं इनको ले जाना चाह रहा हूँ? तो भिक्षा के बहाने रोज जाते हैं, रोज जाकर के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। काफ़ी देर तक तो दरवाजे से दर्शन करते रहते और रोते रहते हैं। वो चौबिन देखती हैं, ये महात्मा, ये साधु रोज आता है और रोज घंटों घंटों दरवाजे पे खड़े होकर के जब मेरे को देख लेता है तब कहता है माता थोड़ा भिक्षा दे दो। उससे पहले दरवाजे पर ही खड़ा रहता है और रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। तो एक दिन माता पूछती हैं कि भैया तुम रोते क्यों हो? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, आपके भगवान इतने सुंदर हैं और मैंने अपने जीवन को इनके प्रति समर्पित करने का सोचा है, इसलिए मैं इनके विरह में रोता हूँ। तो माता रोज पूछती है, लेकिन रो मत, तुम्हें इनकी शरण नहीं लेनी चाहिए। तेरे को पता है ये है ही ऐसा। मेरे परिवार में सब जेठ जेठानी, पति, बच्चे सब लोग थे, लेकिन सबका नाश कर दिया इसने। इसलिए भैया
मैं तुम्हें हित की बात बता रही हूँ, तुम इसकी शरण मत लो। अकेली मैं बची हूँ बस इस घर में, ये सब घर बार का नाश कर देता है। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा भी परिवार का सबका नाश हो जाए? जैसे मधुसूदन दास जी ने भी लिखा है, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी लिखा है, कई सारे वैष्णवों ने भगवान के जो ऐसा अनुभव करते थे भगवान के साथ, उन्होंने ऐसा लिखा है। तो वो लिखते हैं वृंदावन में रास्ते में खड़े होकर के, मथुरा से जाने वाला जो वृंदावन का रास्ता, रास्ते में ही खड़े होकर के एक एक राहगीर को पकड़ते, अरे भैया, हाँ भैया इधर मत जाना भूल करके भी। बोले यहाँ क्या है? बोले एक ऐसा बादलों के नव घन जैसे बादल होते हैं, उनके वर्ण का एक श्याम सुंदर नाम का एक छोटा सा ऐसा बालक है जो यमुना के किनारे खड़ा है। उसकी छवि ऐसी निराली है, विशेष रूप से वो एक टांग पर खड़ा होकर के एक टांग का थोड़ा सा सहारा लेते हुए और अपनी कमर पर वो ऐसे हाथ लगा करके जब बैठता है, खड़ा होता है ना, तब तो उसकी ऐसी छवि है कि तुम जीवन में कभी वापस ही नहीं जाओगे। इसलिए वो रास्ते में खड़े होकर के हर व्यक्ति से हाथ जोड़ते हैं, सारे संसार को अगर नष्ट करना है तो जाना वहाँ, तुम सब भूल जाओगे। माँ कौन है, तुम्हारा पिता कौन है, भाभी कौन है, बहन कौन है, पत्नी कौन है, बच्चे कौन है, तुम वापस तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहेगा, केवल वही तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। इतना छलिया है कि सबके हृदय को चुरा लेता है, इसलिए वहाँ भूल के भी मत जाना। तो यहाँ पर माता ऐसी इनसे वार्ता कर रही हैं, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा भी सब नाश हो जाए? सनातन गोस्वामी कहते हैं, अरे मैया मैं तो पहले ही नाश करवा करके ही आ रहा हूँ। सब कुछ तो मेरा वैसे ही छूट गया है, अब मेरे पास बचा ही क्या है? बस एक कोपीन बचा है और एक गूदड़ी बची है, जिसको दिन में मैं लपेट लेता हूँ, रात को ओढ़ लेता हूँ, इसी से मेरा जीवन निर्वाह हो रहा है। अब और नाश होने के लिए बचा ही क्या है केवल शरीर के अलावा। इसलिए अब मुझे कोई चिंता नहीं, मैं अब नाश फांस से नहीं डरता। वास्तव में ये चौबिन परीक्षा ले रही थी इनकी। चौबिन भी भगवान के सामने रोज रोती हैं कि हे कृष्ण, हे मदन मोहन, मैं तो अब बूढ़ी हो चली हूँ, इतने समय से मैं आपकी सेवा करती आ रही हूँ, लेकिन आपका कोई सच्चा सेवक अगर नहीं मिलेगा तो आगे आपको रोटी कौन खिलाएगा? क्या सेवा का भाव है? आपको आगे रोटी कौन खिलाएगा? कोई सच्चा सेवक भेजो। हम लोग तो कई बार भगवान की सेवाओं को आफत समझ करके, अपने गले का जंजाल समझ के सौंपना चाहते, तू ले ले ये सेवा, मैं कुछ नहीं करूँगा। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, भगवान की कोई सेवा ही नहीं करता। ये ऐसी स्थिति कब होती है? जब गले की जंजाल सेवाएं कब बनती हैं? जब हम नित्यम भागवत सेवया नहीं करते। जो व्यक्ति भगवान की नित्य कथा नहीं सुनता, वो भगवान की महिमा को कभी नहीं समझ सकता, वो भक्तों की महिमा को कभी नहीं समझ सकता। उसके लिए भगवान की प्रत्येक सेवा एक गले का जंजाल बन जाती है, गलगंड बन जाती है। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा। वो कभी सेवा में वो प्रीति का अनुभव, वो आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए कथा कितनी आवश्यक है, हमें अपने जीवन में इस बात का विचार करना चाहिए। हजार काम का छोड़ करके हमें स्वयं कथा सुनना चाहिए। कई बार हमको लगता है अरे वो गेस्ट आ गए थे, हमें उनको मैनेज करने जाना पड़ा इसलिए आरती छोड़ दी, ये गेस्ट आ गए थे इसलिए क्लास छोड़ दिया, ये गेस्ट आ गए थे इसलिए भगवान को भोग लगाना ही छोड़ दिया, उनको ही भोग लगाने बैठ गए सीधा। अरे आप अगर कोई ऐसा स्टैंडर्ड सेट करोगे जिसमें गेस्टों को भी थोड़ी सी महिमा बताओगे, थोड़ी देर आरती, आधा घंटा हम आरती कर लेते हैं, आरती के बाद हम थोड़ा सा बैठ के चर्चा करेंगे, आप आ जाओ थोड़ा सा आरती में भाग ले। कम से कम मंदिर में रहते हुए हमें इन सिद्धांतों का अवश्य पालन करने का प्रयास करना चाहिए। इससे एक स्टैंडर्ड बनता है, इससे दूसरे व्यक्ति के हृदय में भी ये बात बैठ जाती है कि ये व्यक्ति भगवान की आरती के लिए कितना गंभीर है। अन्यथा आप जीवन भर ऐसे ही भागते रह जाओगे। आपके पास दिन में अनेकों घंटे हैं,
आप सुबह के कार्यक्रम के अतिरिक्त, शाम के 1.5 घंटे के कार्यक्रम के अतिरिक्त, दिन में रात में जितना लोगों के साथ बैठना, चर्चा करना, जो करना करो। कोई विशेष व्यक्ति है, आप उसको क्या प्रचार करोगे, उतनी देर में उसको बिठा करके क्लास में ही बिठा दो। आपकी पर्सनल वार्ता से अच्छा उसको हाथ जोड़ के निवेदन करके क्लास में बिठा दो, आपसे कहीं ज़्यादा वो शिक्षा कन्विंस्ड होकर के जाएगा। लेकिन ये बात मन में आसानी से बैठती नहीं जब तक हम स्वयं अहंकार से ग्रसित होते हैं। जैसे कई बार प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विद इन फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स और विद इन ए डे, हाउ मच यू कैन प्रीच टू समवन, हाउ कैन यू कन्विंस टू समवन, इट इज बेटर टू गिव हिम अ बुक, प्रभुपाद जी लिखते हैं। फिर हमें उस समय क्या लगता है पता है, जब हम अहंकार से ग्रसित होते हैं, हमें उस समय ऐसा लगता है बुक नहीं पढ़ी इसने तो हम ही प्रचार करेंगे, हम ही इसको बदल पाएंगे शायद। जबकि उसने बुक नहीं पढ़ी तो उसके परिवार में कोई बुक पढ़ेगा, उस बुक को कभी न कभी कोई व्यक्ति अवश्य ही पढ़ेगा और आपसे ज़्यादा उसको प्रमाण के रूप में समझेगा। आपकी बातों को हो सकता है वो व्यक्ति इतने प्रमाण के रूप में ले या ना ले, लेकिन उस पुस्तक को पढ़ने के साथ ही वो व्यक्ति अत्यधिक प्रमाण के साथ उस बात को लेगा और थोड़ा सा सेंटेंस भी उसके हृदय में घर कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अत्यधिक दीन होता है, जो अपने आप को अहंकार से पोषित नहीं मान पाता, समझ पाता, वही व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है और वो बुक की महिमा बताता है, उनको पुस्तक पकड़ाता है, उनके जीवन चरित्र को उनको पकड़ाता है। आप इनको पढ़ो, इनको समझो, आप अपने आप ही भक्त बन जाओगे। और वास्तव में जब हम वैष्णवों से कृपा करते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन वैष्णवी हृदय में देते हैं। और मैंने देखा है अगर वो बुक नहीं भी पढ़ेगा ना, तो प्रभुपाद जी आपकी विनम्रता को देख करके, आपकी प्रार्थना को देख करके प्रभुपाद जी उसके सपने में जा करके बताएंगे कि तू किताब पढ़, उसके सपने में जा करके सिद्धांत बताएंगे, तू इन भक्तों से मिल जा करके, तू वहाँ चला जा और वहाँ जा करके तो इस प्रकार से अपने जीवन को सार्थक कर। हम लोगों के जीवन में भी, हम लोग मंदिरों में ऐसे कई सारी बार अनुभव करते हैं कि कोई व्यक्ति जिससे जान नहीं पहचान नहीं, हमने किसी को प्रचार नहीं किया, प्रसार नहीं किया, और वो अचानक से मंदिर में आ जाता है, वो कहता है मेरे सपने में प्रभुपाद जी आए थे और उन्होंने कहा यहाँ आपका मंदिर है और आप वहाँ चले जाओ। तो कौन प्रचार कर रहा है? लेकिन एक विनम्र भक्त ही ऐसा श्रेय गुरुजनों को दे सकता है। प्रभुपाद जी जब मायापुर में थे, कई सारे वैष्णव लोग, फॉरेनर डिवोटीज प्रभुपाद जी के साथ थे, तो प्रभुपाद जी को सब भक्त लोग कहने, प्रभुपाद आपने इतना अद्भुत कार्य किया, इतना महान कार्य किया, सारे संसार में आपने प्रचार प्रसार किया। प्रभुपाद जी आंखों में आंसू भर कर के विनम्रता से कहते हैं, अरे एवरीथिंग इज डन बाय लॉर्ड चैतन्य ओनली। ये सब कुछ किसने किया? वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने किया। चैतन्य महाप्रभु उस समय प्रकट नहीं थे, लेकिन वास्तव में उनकी विनम्रता, उनका श्रेय, उनकी प्रार्थनाएं, सब कुछ महाप्रभु रूप गोस्वामी, पूर्ववर्ती आचार्य, उनके गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनको ही उन्होंने सब कुछ दिया, तो असंभव काम संभव हो गया। सिमिलरली जैसे चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार प्रसार किया प्रभुपाद जी के माध्यम से, ऐसे ही प्रभुपाद जी हमें निमित्त मात्र बनाते हैं, करने की सामर्थ्य उनमें ही है। इसलिए जितना हम श्रेय वैष्णवों को देंगे, जितना हम श्रेय गुरुजनों को देंगे, जितना हम असहाय होकर के उनके अनुगत्य में जीवन जीने की चेष्टा करेंगे, उतने ही हम एक दिन भक्ति में परिपक्व पात्र बनते हुए सफल भक्त बन पाएंगे। और जितना हम अपने आप में अहंकार युक्त होकर के अपनी चेष्टाओं को करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हमारा एक दिन भंडा फूट जाएगा। क्योंकि थोड़े ही दिन की ये शक्ति सामर्थ्य रहती है, थोड़े ही दिन का आपकी जवानी का जोश, थोड़े ही दिन की आपकी स्मरण शक्ति, थोड़े ही दिन में बुढ़ापा आ जाता है, आपको श्लोक वगैरह सब चीज़ें डंप हो जाती है, आपका शरीर भी प्रचार प्रसार में भाग दौड़ नहीं कर सकता, आपकी सारी क्षमताएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। लेकिन जब हम वैष्णवों के अनुगत्य में इन क्षमताओं को अंगीकार करते हैं तो ये क्षमताएं शाश्वत रूप से हमारे हृदय में आ जाती हैं और हमसे असंभव कार्य संभव करा लेती हैं। इसलिए कभी भी हमें सदैव ही वैष्णवों को श्रेय देना सीखना चाहिए, अपने जीवन की क्रियाओं को भगवान में लगाना सीखना चाहिए, अन्यों को भी भगवान में लगाने की
चेष्टा करना चाहिए। ये तभी संभव होता है जब हम नित्य भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करते। तो सनातन गोस्वामी ऐसे सच्चे सेवक थे जिनकी की परीक्षा कौन ले रही हैं? चौबिन ले रही हैं। वो ऐसे नहीं आफत समझ करके पकड़ा दे रही हूँ वल्लभा माता, कि आप परीक्षा ले रही हैं वो कि ये क्या समझता है, ये अपना नाश करवाना चाहता है कि नहीं। तो बोले मैं तो नाश के लिए ही पहले से ही तत्पर था, मैं तो अपना सब कुछ गंवा बैठा हूँ, अब तो मैं इन्हीं के पीछे पागल हूँ और ये भी ना मिले तो फिर क्या लाभ जीवन का। तब माता कहती हैं मैं भी तुम्हारी तरह कोई सच्चा सेवक ढूंढ रही थी, और वास्तव में अंदर से वो बड़ी प्रसन्न हुई कि मैं जिसके लिए इससे प्रार्थना करती थी कि कोई सच्चा सेवक भेजो, आखिरकार इन्होंने सच्चा सेवक भेज ही दिया। हमारे राधाकांत भगवान जो गिरिराज जी में विराजमान हैं, पूर्व महंत जो हैं, वो भी भगवान से प्रार्थना करते थे कि कुछ भक्तों को भेजो प्रभु, और वहाँ पर फिर राम मूर्ति प्रभु जैसे भक्त लोग, और अभी तो और भी भक्त लोग सुंदर सुंदर वहाँ पर श्रृंगार की भगवान की सेवा करते हैं। जैसे वहाँ एक पतित पावन गौर प्रभु भी पधारे हुए हैं, वो भी सुंदर भगवान का श्रृंगार सेवा करते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को ये इन प्रकार कैसे भी अपनी सेवा में कहाँ से कैसे कैसे खींच लेते, उनकी महिमा वही जाने। तो कोई प्रार्थना करता है ना तो भगवान साक्षात रूप से सुनते हैं। और सनातन गोस्वामी को भगवान ने पात्र चुना, और माता ने उनको भगवान के विग्रह सौंपे कि आप इनको लेकर के जाइए। और भगवान के इन विग्रहों को लेकर के सनातन गोस्वामी चले आए, और आकर के इन्होंने वहाँ पर एक प्रस्कंदन तीर्थ है जिसको सूर्य टीला भी कहते हैं, यमुना किनारे वृंदावन में सेवा कुंज के अंतर्गत है ये। तो वहाँ पर आदित्य टीला भी कहते हैं, सूर्य टीला भी कहते हैं, सूर्य का नाम ही आदित्य है। तो वहाँ पर भगवान जब कालिया नाग का मर्दन करते हैं तो ठंड में काफ़ी अनुभव करते हुए उस टीले पर धूप देख करके वहाँ चढ़ जाते हैं। तो वहाँ अनेकों सूर्य प्रकट होकर के भगवान को अपने प्रकाश से भगवान की ठंड को दूर करते हैं, और फिर भगवान को वहाँ पसीना आता है, इसलिए उस स्थान का नाम प्रस्कंदन तीर्थ भी पड़ता है। जो आगे चल कर के मदन मोहन भगवान का वहीं पर मंदिर का निर्माण किया। तो मदन मोहन भगवान को भगवान ये सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने वहाँ कुटिया में स्थापित किया, जिनकी झोंपड़ी जैसी सिंपल सी कुटिया थी, अभी भी वहाँ पर विराजमान है। आप देख सकते हैं कभी वृंदावन आए तो वहाँ पर भगवान की ये किस प्रकार से सेवा करते थे, और आगे इनके क्या अनुभूतियाँ रहती हैं, इनको हम कल के दिन देखेंगे सनातन गोस्वामी की कथा में आगे बढ़ते हुए। तो आज हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर कैसे भी करके हमें पात्रता लाने की चेष्टा करनी चाहिए। ये पात्रता केवल विनम्रता ही है, जिसको हमें शुरुआत में कथाओं के माध्यम से सीख करके बुद्धिपूर्वक अपने जीवन का कल्याण किसमें है इसको समझते हुए हम आश्रय लें, और आश्रय लेंगे तो अवश्य हमें कृपा पात्र बनते हुए देख करके हमारे ऊपर सभी वैष्णवों की कृपा अपने आप हो जाएगी, और वो कृपा चमकती हुई भी दिखाई देगी। जैसे कोई अग्नि की चिंगारी यदि पात्र रूपी घास में, सूखी घास में अगर गिर जाती है तो वहाँ आग जलाने के लिए घास को कहना नहीं पड़ता कि आप मेरे अंदर अग्नि के रूप में प्रकाशित हो जाइए, अपने आप अग्नि के रूप में वो छोटी सी चिंगारी प्रकाशित हो जाती है, क्योंकि उस अग्नि रूपी चिंगारी को ऐसा पात्र मिल गया। वही चिंगारी यदि किसी भूमि पर पड़ती है तो भूमि पर अग्नि तो नहीं प्रकट हो पाती, लेकिन धीरे 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 करके वो चिंगारी नष्ट हो जाती। वही चिंगारी यदि भूमि में न पड़ करके वो जल में पड़ जाती है तो वो देर से भी नष्ट नहीं होती, तुरंत ही नष्ट हो जाती है। ऐसे ही भगवान की कृपा हम सब के ऊपर पड़ती है, लेकिन हम सब लोग उस जल की भांति हैं जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, इनका सब गंदगी भरी पड़ी है, जिसके कारण हम कृपा को ही खा जाते हैं। हम कृपा को प्रकाशित नहीं कर पाते अपने जीवन में,
और दोष भगवान के ऊपर मढ़ देते हैं, दोष वैष्णवों के ऊपर मढ़ देते हैं। भगवान की कृपा ही नहीं हमारे ऊपर, वो बुलाते ही नहीं हमें, आप बुलाते नहीं, आपकी कृपा ही नहीं हमारे ऊपर, गुरु जी की कृपा ही नहीं, प्रभुपाद की कृपा आपके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं होता। हम अपने आप को दीनता ला करके पात्र बनाएं, जैसा सनातन गोस्वामी महान आचार्य हैं और उन्होंने ऐसा पात्र बना करके संसार के सब जीवों को भी मदन मोहन भगवान की कृपा का पात्र बनाया, उनके दर्शन आदि की सुविधा दे करके। तो हम भी अपना मंगल इस प्रकार से चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो भैया फिर कोई उपाय किसी के लिए है ही नहीं। जीव स्वतंत्र है, जैसा कोई चाहे वैसा जी सकता है। धन्यवाद आप सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। विशेष रूप से ऑनलाइन सुनने वाले जो भी भक्त हैं, हाँ, जलगांव से भी सुनने वाले, और हाँ जो भी भक्त हैं, विशेष रूप से हमारे राजा राम प्रभु डॉक्टर साहब जो चौपड़ा में बैठे हुए हैं, इनके दर्शन हो रहे हैं। बाकी प्रकाश जी, नूतन सनब जी और अनुराधा धनपति प्रभु, वृंदा मोदी जी, मधुसखा प्रभु, सुमित चौधरी जी भी आज कनेक्ट हुए हैं। नेहा माता, सुश्री माता और शरद शर्मा जी, तन्मय प्रसाद, कृष्णा, कात्यायनी देवी, जगदीश हरि प्रभु जी भी हमारे मंदिर में ही ऑनलाइन सुन रहे हैं, ऑफलाइन भी सुन रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, बंद कर दो अभी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से हमारे चौपड़ा में हमारे डॉक्टर साहब राजा रामचंद्र प्रभु और नूतन सनब जी, अनुराधा, वृंदा मोदी, सुमित चौधरी जी भी आज कनेक्ट हुए हैं। नेहा माता, शरद शर्मा जी, तन्मय प्रसाद, कृष्णा, कात्यायनी माता और प्रेम वर्धिनी माता भी मंदिर में रहते हुए भी सुन रही हैं। टी रंगराजन जी का भी धन्यवाद, असीम प्रभु जी का भी धन्यवाद, अशोक बेहरा जी का भी, अर्च अवतार प्रभु का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और तन्मय जी का भी, सीता माता, लीना माता और अमृत गंगा जी, अर्जुन प्रभु का भी धन्यवाद, सुनील खड़के जी का भी, नारायण पाटिल जी और नरेंद्र परदेशी प्रभु। आप सभी परदेशी और देशी जितने भी वैष्णव हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और कल भी आप इस कथा का श्रवण कीजिए और सनातन गोस्वामी के कृपा पात्र बनिए। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। धन्यवाद। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो हम कल ले लेंगे, आज थोड़े से लेट हो गए हैं। हरे कृष्णा। You can leave the वही मदन मोहन जी। हाँ हाँ, कहाँ पर? जयपुर में गोविंद जी हैं, मदन मोहन जी करौली में चले गए हैं। वृंदावन से जयपुर गए थे और जयपुर से फिर करौली में चले गए। हम कृपा को खा जाते हैं, कैसे एग्जाम्पल देखें? जैसे चिंगारी को खा गया पानी, पानी चिंगारी की सारी सामर्थ्य को उसने ख़त्म कर दिया। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई इतनी माला करनी चाहिए,
नहीं करूँगा क्या कर लोगे? आई डोंट केयर। तो हमने क्या किया, उन्होंने कृपा किया, हम पचा गए उस कृपा को। किसी ने कहा कि भाई इतना आप अध्ययन किया करो, थोड़ा सा गीता को पढ़ा करो, थोड़ा सा शास्त्र का अध्ययन करो। नहीं करूँगा क्या करोगे? या फिर सामने बोल दिए हाँ करूँगा और पीछे कभी किताब खोली नहीं, और फिर हम सोचें वाह क्या उल्लू बना दिया मैंने। हाँ, कई बार हम करते भी हैं तो दिखाने के लिए करते हैं। जैसे गुरुजी आगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन्यवाद।